पहले अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जाकर बैठते थे, अब हिंदुस्तान की अपनी पार्लियामेंट बनी है। शीला दीक्षित जी के बनाए हुए फ्लाईओवर आज भी बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर शीला दीक्षित के हाथ के बने। इन्होंने कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने स्कूल बनाए इन्होंने। पीछे भाई साहब बोल रहे हैं सरकारी नौकरी। मैम मैं ये 70 साल का पहले मैं 70 साल का आंकड़ा बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने पिछला जो गणतंत्र दिवस मनाया है 75वां मनाया है ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 70 साल तो पूरे होते ही नहीं है कांग्रेस सरकार को। दूसरी चीज़ ये कि बीच में क्या बीजेपी आई नहीं, ठीक है, इस हिसाब से अगर टोटल जोड़े तो 63 साल राज किया है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने। तो ये 70 साल का क्या आंकड़ा है, पहले मुझे ये साल का आंकड़ा भी बहुत बड़ा हो गया ना भाई साहब। नहीं तो तब भी, और अगर नहीं था तो ये ट्रेन कौन लेके आया, ये मेट्रो कौन लेके आया। पहली वंदे भारत ट्रेन भी चला दी मोदी ने चला दी। मोदी तो खुद उसमें बैठ के धक्का लगा रहे होंगे ना। मैं आपको बुलेट ट्रेन की बात हुई। मैम आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पहले में जाते थे घर, अब 1000 में जा रहे हैं। ये नई ट्रेन का फायदा क्या हुआ ये बताओ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अब 1000 का टिकट है। हमारे देश के जो लोकतंत्र के स्तंभ थे, जो पार्लियामेंट के मेंबर चुने जाते थे, पहले अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जाकर बैठते थे, अब हिंदुस्तान की अपनी पार्लियामेंट बनी है। और ये सबसे बड़ी देन है मोदी जी की। क्यों मुगलों के उसमें बैठे हुए हैं, क्यों नहीं नया लाल किला बना देते हैं अपनी संसद के लिए, बता दें अपने देश के लिए। आज सबसे बड़ा काम हुआ है, देश की एक नई संसद बनी है और रह गया अपोजिशन का काम। तो मैडम जी, अपोजिशन के बिना देश नहीं चलता। और मैं अपने भाई से बहुत खुश हूँ, इनका मार्गदर्शन बहुत मिलता है। जब तक अपोजिशन बताता नहीं है कि आपकी ये कमी है, तो अपोजिशन का काम तो कमी निकालना और कमी सिर्फ कमियों के लिए जाने ना। कमियों के लिए पूरा अपोजिशन की बात नहीं, पूरा देश जानता है कि कमियां कहाँ कहाँ है। सबसे पहले कमी आप देख लो ना, 2000 का नोट भाई, 70 रुपए का सिक्का। कमी है, उनको खुद पता चल जाता है कमी है। दूसरा क्या बताएगा, दूसरा कभी नोट के बारे में कि अपोजिशन ने बताया, नहीं बोला ना। वो 2000 का नोट किसने बंद किया, इन्होंने चालू किया, इन्होंने बंद किया। क्यों, इनको खुद को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ आज की तारीख में आप और हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल तो मिली दिल्ली सरकार की नाक के नीचे, पर एक बिस्लेरी पानी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री मिली क्या? मोदी की तरह बोल रहे हैं, मिली क्या? भाई ऐसा है ना, संगत का असर तो पड़ता ही है। संगत और रंगत, चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे, डाकू के साथ रहोगे तो डाकू कहलाओगे, ठीक है ना। ये तो सत्यता है, इसको आप झुकना नहीं सकते। दूसरी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी और नाम कहा गया कि आम आदमी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी को भूल गई। नहीं भूली। 20,000 लीटर पानी फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, राशन फ्री, एक बोतल दारू के साथ एक बोतल दारू फ्री। ना ये पहले कांग्रेस ये थे और संजीव जाके जौरे थैला लेके घूमते थे, आप बीजेपी के गुण गा रहे हैं। ये कौन चैनल पर जाएंगे, कोई बातें नहीं लग रहा। मजा जो है दिल्ली से ज्यादा जो ना दिल्ली के बाहर के लोग आके लेते थे यहाँ पे। दिल्ली के बाहर हरियाणा से आते थे, यूपी से आते थे, चलो भाई कहाँ एक के साथ एक फ्री लेने के लिए लाइन लगी रहती थी लंबी। वो कहाँ से आते थे, उन्होंने केजरीवाल ने कहा था कि तुम आओ उनके स्टेटों में। मेरी बात सुनिए, उनके स्टेटों में देखिए हॉस्पिटलों की हालत क्या है। हमारे दिल्ली में लोग आते हैं हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए, क्यों आते हैं भाई? मैडम जी, यहाँ तो मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा, आज तक मीडिया भी नहीं बता पाया। दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर कितनी मौतें हुई, एक आदमी ने देखा। और उसके बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री कहाँ था, तो दिल्ली का स्वास्थ्य कहाँ से ठीक हुआ? आज की तारीख में आप हॉस्पिटल पे जाइए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं, दिल्ली गेट पे हॉस्पिटल है अर्बन, जयपुर LNJP हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं सब में जाके देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं और वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। अगर आप वहाँ पे, आपको एक मिनट, आपको अगर पता ना हो तो आधे से ज्यादा लोग वहाँ से जो आते हैं ना, यूपी के बिहार के लोग आके यहाँ पे इलाज करवाते हैं, क्योंकि लाइन इसलिए लगती है
इसलिए लाइन लगती है क्योंकि यहाँ पे इलाज अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी है, तभी यहाँ बच्चों को पढ़ाई देश के नागरिक यूपी और राजस्थान के लोग अगर आते हैं दिल्ली के अंदर तो उनका भी हक बनता है दिल्ली में आने का। दिल्ली जो है कोरोना टाइम नहीं, कोरोना टाइम में ये बोल रहे हैं, कोरोना टाइम में आम पार्टी के कार्यकर्ता लोग घर घर जाके और खाना पीना सब दिया गया। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने दिया, बीजेपी कहती है हमने दिया, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी घर घर जाकर खाना पहुंचाया है लोगों को। न बीजेपी के एक को कार्यकर्ता निकला था, न नेता निकला था कि हम मर जाएंगे। बाकी आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता सब घर घर जाके दिया है। दिल्ली के अंदर 7 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, 7 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे कोरोना काल से पहले, कोरोना को देखते हुए। परंतु उसके अंदर जब जयपुर गोल्डन के अंदर जब 24 मौतें हुई, उसके बाद उन्होंने पिटीशन फाइल की कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से। तब आया कि साहब हमने तो दिल्ली सरकार को 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया, पर सिर्फ कितना लगा, 1 ऑक्सीजन प्लांट लगा अम्बेडकर हॉस्पिटल। हाँ, सिर्फ 1, और 6 का पैसा आज तक पता नहीं चला कहाँ गया दिल्ली सरकार। जैसे इन्होंने हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने, मीडिया कहती है, हमारे चाचा ने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग मारे, दिल्ली के अंदर मर गए। वो लोग मरे जो पैदल चलते चलते मर गए, भूखे मर गए, प्यासे मर गए, जिनको पानी देने वाला नहीं, पुलिस के डंडों से मरे। ये किसकी नाकामी थी? केंद्र सरकार की नाकामी थी। वो 5 किलो गेहूं उस टाइम दिया जाता, आज क्यों दिया जा रहा है? मैम दिल्ली के इतने अच्छे अफसर YVVJ राजशेखर, ईमानदार, मैं उनसे खुद रूबरू मिला हुआ हूँ। इतने ईमानदार व्यक्ति के साथ इन्होंने अभी जो सौरभ भारद्वाज जी ने किया अपना दिल्ली सचिवालय के अंदर, बहुत ही घिनौना कार्य किया है। और राजशेखर साहब जैसा ईमानदार आदमी दिल्ली की सरकार को नहीं मिलेगा। वो इतने ईमानदार व्यक्ति है, मैं खुद उनसे मिला हूँ। वो NDMC के किसी जमाने में डायरेक्टर थे, और आज मुझे फक्र है ऐसे ईमानदार ऑफिसर के ऊपर जो दिल्ली सरकार के अंदर बैठा हुआ, दिल्ली की समस्याओं को और दिल्ली में करप्शन को देख रहे हैं। और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे आज मनीष सिसोदिया जी तिहाड़ में बैठे हुए। यहाँ पे कुछ टाइम पहले इधर पटरियां लगती थी, राजशेखर साहब ने ही ये पटरियां हटवाई थी। वो उनके घर में भी परिवार होता है, परिवार थे। इससे पहले भी 60 साल से या 50 साल से यहाँ लोग रोजगार खाते, अपने खिलाते थे बच्चों को, यहाँ रोजी रोजी कमाते। ये भी उसी कार्य को करते हैं, आज भी इसी कार्य को वो करते हैं। भाई क्या वो उनके बच्चे नहीं है तो जिनके राजशेखर साहब ने ये पटरियां हटवाई इनकी? वो जो है, लेकिन उनको स्थायी करनी चाहिए ना, कहीं पे उनको लात मार के भगाना तो नहीं चाहिए। वो भूखे मर रहे हैं। स्थायी करने का काम, उनका मैटर हाई कोर्ट के अंदर था, और हाई कोर्ट ने तो डर खाएगा। ऑर्डर किए थे। जो आप हाई कोर्ट ने, ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद मैम उनको यहाँ से रिमूव किया था उन्होंने। और उनकी ईमानदारी पे अगर कोई शक करता है ना, तो मैं ये जानता हूँ जितना ईमानदार के हिसाब से मोदी सरकार, केंद्र सरकार नौकरियां जो है वो दे रही है, रोजगार है केंद्र सरकार के। बिल्कुल रोजगार करने वाला चाहिए। अब ये मेरे भाई बंद हैं, ऑटो चला के अपना पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भाई क्यों परेशान है? ये तो इनका मैटर है जी, ये इनका देखो। अब इनका ये कहने का मतलब है, इनका ये कहने का मतलब है, मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया तो आप लाकर इनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए तो इनकी गाड़ी चलेगी। तब कहेंगे साहब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जवाब दूंगा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा कि पेट्रोल उनकी गाड़ी में लाके डालेंगे तब ये गाड़ी चलाएंगे। हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। आज के डेट में आपको पता है कितने भी स्टेशनों में हम सवारी को लेके जाते हैं, सवारी से कहते हैं भैया मीटर से 100 रुपये बनते हैं, आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। और वो कहते हैं हम कंप्लेंट करेंगे। भाई कंप्लेंट कर दो। रीज़न क्या है? 30 रुपये हमसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, पार्किंग शुल्क लिए जाते हैं, स्टेशनों पे ली जाती है, कहीं 50 ली जाती है, कहीं 30 के 200 तक का है। ये कहते हैं जायज है। पहले कैसे चलता था ये? है केंद्र सरकार को कितना पैसा, कितनी भूख है उनको, पैसों की ललत है? क्या आम आदमी के लिए जो स्टेशनों में अपने सामान, अपने बच्चों को लेकर टैक्सी में, ऑटो में जाते हैं, जो टैक्सी में नहीं जा सकते वो ऑटो में जा रहे हैं, उनसे भी पैसे लिए जा रहा है। मैं अपने बड़े भाई का आदर सहित सम्मान करके, आदर सहित मैं बिल्कुल ये मेरे खान साहब जी बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने तो
इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही ढोल का पोल खोल दिया कि साहब दिल्ली के अंदर ऑटो का किराया कौन बढ़ाता है? दिल्ली सरकार बढ़ाती है। और पार्किंग का टैक्स कौन लेता है? दिल्ली सरकार लेती है। अरे मेरे खान साहब, आप दिल्ली सरकार, भाई साहब को पता नहीं है। देखिए, एक चाटुकारिता की एक हद होती है, वो हद पार कर चुके हैं ये। इनको रात को सपने में भी मोदी विरोध किसी को नजर ही नहीं आता। इनको नजर नहीं आता कि एक हाथ में शराब और एक हाथ में शिक्षा लेकर जो आपके दरवाजे पे भीख मांगेगा वोट की, तो क्या वो जनता वोट देगी या मुंह पे जूता मारेगी? आप बताओ। अरे 3 बारी कैसे जीते, हम आगे जीत के दिखा देना आप। ये जिस तरह से आपके सारे विधायक, आपके सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं ना, आप भी देखना लास्ट में ये केजरीवाल जो मेन है, जो मुखौटा ओढ़ के आए थे ना आम आदमी पार्टी का, 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। ये बात पूरे वर्ल्ड में 140 करोड़ हमारी जनता को तो पता है। पूरे वर्ल्ड में सबको, हर कोई थू कर रहा है केजरीवाल की राजनीति पर। आप कौन सा विधायक बताओ, यहाँ पे उसका अमानतुल्ला विधायक भी जेल के अंदर है। ताहिर हुसैन के घर के ऊपर बम मिले, कहाँ से मिली इतना पैसा उसको कहाँ से मिला है? इसके सारे निगम पाचे विधायक सारे के साथ तो जेल में जा रहे हैं। करप्शन का पूरे चार्जेस लग रहे हैं। उसके बाद भाई साहब खड़े हो गए, भाई साहब आप ही का ऑटो का ही उसने पीछे पोस्टर लगा करके आपने आई लव केजरीवाल। आज आपको शर्म नहीं आ रही? आप कुछ 5 से 10 वो पूरे के पूरे ऑटो यूनियन नहीं है आपके साथ। आप पूछो ऑटो वालों का दर्द, जो आप 100 रुपये बता रहे 130 में देना पड़ता है। ऑटो वाले से पूछो वो कितना जा रहा है, केजरीवाल को कितना कोस रहा है सिसोदिया को। क्या बात करो, यहाँ खड़े होकर आप भाषण दे रहे हो। आपके 5 बंदे डिसाइड नहीं करेंगे कि केजरीवाल आएगा कि नहीं आएगा? मैं देना चाहूँगा ज़रूर। इनको ये नहीं पता, शायद ये इन चीज़ों के बारे में इनको जानकारी नहीं है कि पार्किंग शुल्क जो वहाँ सेंट्रल के जो क्योंकि रेलवे स्टेशन सेंट्रल के अधीन आता है, वो पैसा सारा सेंट्रल को जाता है, एमसीडी के अंदर नहीं आती। आप जाके पहले ज्ञान ले लो, उसके बाद बात करना फिर, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मुखौटा है केजरीवाल जी के ऊपर। अगर केजरीवाल जी के ऊपर बहुत बड़ा मुखौटा है, झूठा या मक्कार होते या वो जेल जाने के, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, नहीं बनते। और दूसरी चीज, एक इन्होंने कहा कि एक हाथ में एजुकेशन, एक हाथ में शराब की बोतलें। एजुकेशन फिर भी बढ़िया है। और अभी क्या हुआ गुजरात के अंदर, आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सर्च कर लो। 67 स्कूलों में बच्चे फेल हो गए गुजरात के 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर यही चीजें लेकर गए थे, खाता ही नहीं खुला आपका। आपकी जमानत जब्त हो गुजरात में, यही रो रहे हो आप, हर जगह जाके रो रहे हो। लेकिन दिल्ली का जो आपने दिल्ली का जो बुरा हाल आपने करा है, कहीं नहीं जा सकते। दिल्ली में वृद्धा जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी बंद कर दी है इन्होंने। पेंशन तो बीजेपी सरकार ने बंद करी। सबसे पहले योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है। बीजेपी की जितनी योजनाएं आप दिल्ली में बता दें, उसका जरूरत, क्योंकि हराम का बहुत आ रहा है, फंडिंग बहुत आ रही है, पीएफआई से फंडिंग है, इससे फंडिंग है। अभी बहुत सारी अभी डीटी से घोटाला आने वाला है, अभी बहुत घोटाले आएंगे। इनके घोटालों की पूरी लिस्ट है। अभी डाल पाप, क्या कहते हैं, नाई बाल कितने जजमान आगे आ रहे हैं। अभी ये 9 साल में तो डर काहेगा, जो चलती में ना चलाते। तो देखिए, ये घमासान जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा राजनीति का, क्योंकि कोई बीजेपी समर्थक है तो कोई केजरीवाल समर्थक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बीच में जो है वो लाया जाता है। आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।